नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं मुकुंद पंड्या आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल शास्त्री मुकुंद पंड्या। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग नई नई प्रतिदिन माहिती प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को प्रतिदिन कुछ नई नई बातें मालूम पड़ेगी, कुछ नए नए टोटके मैं आपको दूंगा। कुछ दिनों में मैं प्रतिदिन का राशि भविष्य लेके आने वाला हूं और प्रतिदिन का राशि भविष्य आपको भी बताऊंगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं और लाइव भी चालू करने वाला हूं YouTube पे, जिसमें आप लोगों की समस्या का समाधान भी मैं दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको हमारा जो भी नया वीडियो हो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं शादी के कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यानी शादी में दिक्कतें आती है। देखिए शादी के लिए अलग अलग ग्रह, क्योंकि पति और पत्नी ये दोनों में झगड़े कई कई बार ज्यादा होने लगते हैं, शादी होने में दिक्कत होने लगती है। तो इस सभी में कौन कौन से ऐसे ग्रह है जो जिम्मेदार है और इसी ग्रहों के कारण ये सभी चीजें होती है। आज मैं उसी विषय पे बात करूंगा और उसी विषय पे मैं आप सभी लोगों को माहितगार करूंगा। दर्शक मित्रों, देखा जाए तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो विवाह को तोड़ने में जवाबदार होते हैं, यानी विवाह टूटने के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जवाबदार होते हैं। दर्शक मित्रों, वैसे देखा जाए तो मंगल संबंधों का स्वामी माना गया है। मंगल ग्रह को संबंधों का स्वामी माना गया है। जब भी किसी आदमी का मंगल खराब होता है यानी दूषित होता है तो वह आदमी के दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। आप देख लीजिए मंगल दोष वाली जो भी कुंडली होंगी, 1, 4, 7, 8 बार ये स्थानों में मंगल दोष वाली कुंडली होगी, उनके दांपत्य जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा होती ही होगी। तो क्या करना चाहिए कि जिनसे इनकी सभी ये मुसीबतें दूर हो। इससे पहले मैं जो भी रिश्ते हैं, रिश्तों को तोड़ने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है, उसमें मंगल की मैंने बात की। अभी दूसरी भी बात कर रहा हूं, मंगल जब आपका मंगल दूषित होने लगता है तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यानी दिक्कतें आने लगती है और अनावश्यक झगड़े होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है और यही गुस्सा कभी कभी रौद्र स्वरूप भी धारण कर सकता है। मान लीजिए कि राहु के कारण आपके दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो अनावश्यक झगड़े क्रिएट होंगे, यानी बात में कुछ दम नहीं है। अरे भैया ये चम्मच यहां पे क्यों रखी है, और वही चम्मच को लेकर झगड़ा चालू हो जाएगा और वो झगड़ा कहीं ना कहीं डिवोर्स तक आ जाएगा। यानी ऐसी समस्या जब क्रिएट होती है तो समस्या राहु के कारण क्रिएट होती है। यानी राहु अगर कुंडली में दिक्कत वाला है, सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहा है, सप्तमेश को यदि प्रभावित कर रहा है तो ऐसी समस्या 100% क्रिएट होगी, यानी ये दिक्कतें आ ही जाएगी। दूसरे नंबर में देखा जाए तो शनि यदि आपके दांपत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, यानी शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, या सप्तमेश है वह शनि के साथ बैठा हुआ है या शनि से दृष्ट है, यानी कहीं ना कहीं शनि से दूषित होने लगता है। तो यदि शनि के कारण आपका दांपत्य जीवन बिगड़ रहा है तो 15 साल शादी के हो गए, 20 साल शादी के हो गए, अरे भैया 2 बच्चे भी उत्पन्न हो गए और उसके बाद डिवोर्स के योग बनेंगे, यानी उसके बाद दांपत्य जीवन में झगड़े होने चालू हो जाएंगे। तो यदि आपका शनि बिगड़ा हुआ है, शनि के कारण आपके दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लीजिए देर आपसे आपके दांपत्य जीवन में इससे दिक्कत आ सकती है। खराब शुक्र है, क्योंकि गुरु और शुक्र ये 2 लग्न के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि स्त्री की कुंडली में गुरु बलवान हो तो दांपत्य जीवन अच्छा रहता है और पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र बलवान हो तो दांपत्य जीवन बेहतरीन रहता है। अगर मान लीजिए आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है तो महत्वाकांक्षा के कारण, इच्छा के कारण, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, कई चीजों के रिलेटेड इच्छाएं, किसी भी प्रकार की इच्छाओं के कारण दांपत्य जीवन में दिक्कतें उत्पन्न 100% होती है। तो क्या करना चाहिए जिससे इनसे फायदा मिल सके वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब दांपत्य जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो वह झगड़े किस कारण से उत्पन्न होते हैं पहले मैं आपको यह बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। दर्शक मित्रों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन के लिए यानी शादी के लिए
तीन ग्रह मुख्यत्व जवाबदार होते हैं। एक होता है चंद्र, दूसरा होता है गुरु, तीसरा होता है शुक्र। ये तीनों ग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और लग्न कुंडली के साथ साथ नवमास कुंडली की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गोचर के ग्रह आपके सप्तम स्थान को दूषित करते हो और आपकी लग्न कुंडली में वह ग्रह दूषित पड़े हुए हो तो भी आपको दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, यानी आपका दांपत्य जीवन बिगड़ सकता है। क्लेश किस तरीके से होता है? आपके दांपत्य जीवन में क्लेश होने के कारण कौन कौन से हैं? दर्शक मित्रों, देखा जाए तो आप जब भी शादी कर रहे हैं तो योनि, वर्ग, युंजा, नाड़ी, उसके साथ ग्रह मैत्री मिलाने के लिए हम ब्राह्मण को बोलते हैं। उसमें यदि ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है तो आपके दांपत्य जीवन में झगड़े उत्पन्न होंगे, आपके दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, यानी बिना बातों के कारण क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे नंबर में मान लीजिए आपकी पत्नी का अग्नि तत्व है और आपका जल तत्व है, तो भी दोनों में शत्रुता आ जाएगी और यही शत्रुता के कारण आपके दांपत्य जीवन में झगड़े उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब हम योनि, वर्ग, युंजा, नाड़ी मिलाते हैं उसमें तत्व भी आते हैं। तत्व मिलाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपका पृथ्वी तत्व है और सामने वाले का तत्व नहीं मिल रहा है तो आपको दिक्कतें उत्पन्न होगी, क्योंकि अग्नि का और जल का ये दोनों का मिश्रण तो नहीं हो सकता ना, दोनों आपस में शत्रु है, इसलिए कहीं ना कहीं ये दिक्कतें 100% उत्पन्न करवाएगा। दूसरे नंबर में आपकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है, आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य शनि का संघर्ष योग बन रहा है, गुरु राहु का विपर चांडाल योग बन रहा है, तो भी समझ लीजिए आपकी कुंडली में ये जो योग बन रहा है उसी के कारण आपको दिक्कतें उत्पन्न होंगी और आपके दांपत्य जीवन में क्लेश रहने ही लगेगा, यानी बिना बातों के, फिजूल बातों के झगड़े 100% क्रिएट करवाएगा। क्या करना चाहिए जिनसे इन सभी बातों से आप उलझ सकें? क्योंकि अगर घर में वातावरण शांत होगा तो ही आप बाहर अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकेंगे। मान लीजिए आपके दांपत्य जीवन में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे, बिना बातों के झगड़े हो रहे, कहीं ना कहीं कोर्ट संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है और मंगल ज्यादा बिगड़ा हुआ है और उसमें शनि भी दृष्ट कर रहा है, तो ये मामले हाथापाई तक पहुंच जाते हैं और उसी कारण से कोर्ट में भी ये मामले बिगड़ रहे हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में भी हानि होगी, दांपत्य जीवन भी बिगड़ेगा, तन भी बिगड़ेगा, मन भी बिगड़ेगा और धन भी बिगड़ेगा। ये सभी चीजें बिगड़ने के कारण आप मेंटली बहुत अस्वस्थ रहेंगे। तो क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगे? देखिए, पहले नंबर में रात्रि के समय, सोते समय बहनों को यह उपाय करना है और पुरुषों को भी करना है। रात्रि के समय आपके किचन में जो जूठे बर्तन है वो कभी भी रखने नहीं चाहिए। जूठे बर्तन रखने से घर में झगड़े 100% क्रिएट होते हैं, इसलिए जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। दूसरे नंबर में टूटे हुए कांच कभी भी घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो संबंधों को बिगाड़ देते हैं। टूटे हुए कांच न रखना, यह भी प्रथम प्राथमिकता होगी। उसके बाद देखा जाए तो सुबह और शाम दोनों टाइम, यानी दोनों समय, सुबह और शाम को दोनों समय गुलाब की अगरबत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, क्योंकि गुलाब की धूप बत्ती आप प्रज्वलित करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और यही पॉजिटिविटी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पति और पत्नी दोनों को सप्ताह में एक बार साथ में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, वहां जाके भगवान के पास प्रार्थना करनी है, उससे भी आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और खास करके अपने बेडरूम में रंग बेरंगी पुष्प लगाइए, फूल लगाइए, भले ही वो डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल हो, ये पुष्प लगाइए, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है उसमें कांटे ना हो। कांटे वाले पुष्प, कांटे वाले कोई भी पौधा आप लगाएंगे तो आपके दांपत्य जीवन में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स उत्पन्न होगी और आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खास करके अगर ज्यादा झगड़े हो रहे तो आप अपनी कुंडली दिखा के डायमंड ना पहनिए, क्योंकि डायमंड जिनको शूट नहीं करता उन लोगों को ज्यादा दिक्कत भी पैदा कर देता है। अब मान लीजिए संबंध को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कौन से ऐसे उपाय है जो उपाय आप करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतरीन होने लगेंगे। तो अपने बेडरूम में आप खास करके देखा जाए तो जो कलर आपको उपयोग करना है वो कलर उपयोग करना है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का उपयोग आप ज्यादा करेंगे तो आपके संबंध बेहतरीन रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतरीन रहेंगे और आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे।
ताजे फूल और जो भी फोटो वहां लगा रहे हैं वो फोटो आपको पुष्प वाली लगानी है, कांटे वाली नहीं लगानी है, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शिव जी को प्रति सोमवार यानी प्रति मंडे आपको शिव जी को खीर का प्रसाद अर्पण करना है, उससे भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। शनिवार के दिन मेन गेट पे यानी मेन दरवाजे जहां से आप निकल रहे हैं वहां दाहिनी साइड पे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को प्रतिदिन आपको उसके चरण स्पर्श करने हैं, उससे आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ दाम्पत्य जीवन, जो गृहस्थाश्रम, धन्योहम गृहस्थाश्रम यानी ऐसा आश्रम है कि जो आश्रम यदि सुखद हो जाए तो हम सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे गृहस्थाश्रम को आप धन्य बनाइए। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही सभी का जो भी क्रिया वस्तु होती है उसमें पॉजिटिविटी आपको बहुत फायदा देगी। तो आज के लिए इतना ही, वापिस हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय गणेश।